अमेरिका संघर्ष और आतंकवाद का मुद्दा छाया रहा। ब्रिक्स देशों के सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में अमेरिका और ईरान के बीच हालिया संघर्ष का असर साफ देखने को मिला। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की अध्यक्षता में हुई इस 2 दिवसीय बैठक में आतंकवाद और साइबर सुरक्षा जैसे कई गंभीर मुद्दों पर बातचीत हुई। हालांकि चीन और ईरान के बयानों से ये साफ हो गया कि उनके लिए पश्चिम एशिया का हालिया विवाद सबसे अहम मुद्दा बना हुआ था। बैठक में चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि किसी भी संकट का हल अंतर्राष्ट्रीय नियमों के हिसाब से ही होना चाहिए। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए ये भी चेतावनी दी कि दूसरों की सुरक्षा खतरे में डालकर अपनी सुरक्षा नहीं की जा सकती। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने इस बैठक का इस्तेमाल अमेरिका और इजरायल के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिए किया। ईरान के प्रतिनिधि ने कहा कि अब आतंकवाद सिर्फ छोटे समूहों तक सीमित नहीं रह गया। ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका और इजरायल की सैन्य कार्रवाई राज्य प्रायोजित आतंकवाद का एक स्पष्ट उदाहरण है। उनका कहना है कि ब्रिक्स को आम आतंकवाद के साथ साथ ऐसे सरकारी आतंकवाद के खिलाफ भी कड़ा रुख अपनाना चाहिए। इतना ही नहीं, ईरान ने यूएई पर भी उसके खिलाफ सैन्य अभियानों पर मदद करने का सीधा आरोप लगा दिया। इन तीखे बयानों के बावजूद भारत की तरफ से जारी आधिकारिक बयान में इन सभी विवादों का कोई जिक्र नहीं किया गया। अंत में सभी सुरक्षा सलाहकारों ने पीएम मोदी से मुलाकात की और आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कहा गया है कि इजरायल ने गजा में बच्चों को जानबूझकर निशाना बनाया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2023 से शुरू हुए युद्ध में जितने लोग मारे गए हैं उनमें से करीब 30% बच्चे हैं। इतना ही नहीं, यूनिसेफ का कहना है कि इस जंग में 50,000 से ज्यादा बच्चे या तो मारे गए हैं या फिर जख्मी हुए हैं। इजरायली सेना ने बच्चों के जन्म से जुड़े अस्पतालों और मैटरनिटी सेंटर्स को भी नहीं बख्शा। इन हमलों से बच्चों और माताओं की जिंदगी खतरे में पड़ गई और समय से पहले डिलीवरी या गर्भपात के मामले बढ़ गए हैं। पिछले साल इजरायल द्वारा लगाई गई मदद की नाकेबंदी के कारण बच्चों को भूखे मरने तक की नौबत आ गई। युद्ध विराम के बाद भी हालात नहीं सुधरे हैं और लगातार बच्चों की जान जा रही है। यही नहीं, बच्चों को जेलों में डालकर उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव और टॉर्चर भी किया गया। अल जजीरा की एक डॉक्यूमेंट्री में भी ये बात सामने आई है कि बच्चों को कपड़े उतारकर प्रताड़ित किया गया और उनका मजाक उड़ाया गया। संयुक्त राष्ट्र का ये भी कहना है कि जैसे जैसे राहत एजेंसियां काम समेट रही हैं, वैसे वैसे बच्चे और ज्यादा असुरक्षित होते जा रहे हैं।